हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पेय फसलों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने चाय और कॉफ़ी के बारे में चर्चा की थी कि इनका उत्पादन कहाँ होता है, इनकी किस्मों के बारे में और इनका वितरण कहाँ कहाँ है विश्व में, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम गन्ना उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। गन्ना या शुगर केन, इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है और इसके उत्पादन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो होती है वो सुटेबल या अनुकूल होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गन्ना उत्पादन विश्व में चुकंदर की तुलना में गन्ने के द्वारा अधिक चीनी का उत्पादन होता है और गन्ने की फसल भारत में 9-10 महीने में और क्यूबा में 15 महीने, हवाई द्वीप में 2 वर्ष में तैयार होती है। इसकी उपज के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं उसमें सबसे पहले टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है यह उपयुक्त रहता है। 15 डिग्री से कम में वृद्धि रुक जाती है और 32 डिग्री सेल्सियस जो है फसल को हानि पहुंचाता है। वर्षा, गन्ने को वृद्धि काल में वर्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। केवल पकने के समय कम वर्षा और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। शेष फसल काल में बीच बीच में वर्षा होती रहनी चाहिए। इसके लिए औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक अनुकूल रहती है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर 7-8 बार सिंचाई करके गन्ना पैदा किया जा सकता है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो गन्ने के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो उपयुक्त रहती है। साधारणतः लावा की मिट्टी, काम या दोमट मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी की भी पर्याप्त मात्रा हो उपयुक्त रहती है। मिट्टी में आर्द्रता रोकने की क्षमता होनी चाहिए तथा उसमें नाइट्रोजन तत्व होना चाहिए। खाद की अगर बात की जाए तो जिस जगह उर्वरा मिट्टी नहीं होगी वहाँ पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अतः रासायनिक खादें जैसे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट, यूरिया, पोटास तथा गोबर, खली की खादें बहुत उपयुक्त रहती है। धरातल गन्ने की जो कृषि के लिए समतल धरातल होना चाहिए और जल निकास की सुविधा भी पर्याप्त होनी आवश्यक है, क्योंकि समतल धरातल पर सिंचाई और यातायात के साधन सुलभ हो जाते हैं, जो इसकी कृषि के लिए अति आवश्यक है। श्रम की अगर बात करें तो गन्ने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चीनी बनाने से पहले अलग अलग खेतों से काटकर मिल तक पहुंचाने से पूर्व इसकी रोपाई, सिंचाई, गुड़ाई इत्यादि कार्य के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्तरी अमेरिका में गन्ने की खेती का विस्तार अफ्रीका से बुलाए गए सस्ते मजदूरों के कारण ही संभव हुआ। विश्व में उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन, हमने एक सारणी भी इसमें ऐड किया है, तो इस सारणी में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है ब्राज़ील में, फिर भारत, फिर चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया इत्यादि देशों में गन्ने का उत्पादन हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्राज़ील की, तो गन्ने की चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। अधिक उत्पादन के कारणों में सस्ता श्रम, मशीन, उर्वरकों का प्रयोग मुख्य है। जलवायु भी अनुकूल है। उत्तर पूर्वी तटीय तथा दक्षिणी राज्य मुख्य उत्पादक है। उपयुक्त वातावरण के कारण गन्ने की फसल कम लागत में यहाँ तैयार हो जाती है। भारत जो है ये विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर विश्व के समस्त गन्ना उत्पादक क्षेत्र का 40% क्षेत्र मिलता है और यहाँ विश्व का 18% गन्ना उत्पादन होता है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु है और भारत में अब प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाई जा रही है। चीन की अगर बात करें तो चीन में गन्ने की चीनी के उत्पादन में विशेष प्रगति है। चीन तीसरा प्रमुख चीनी उत्पादक है देश है। यहाँ पर यांगटी, सिकियांग तथा सिकांग नदी बेसिन में गन्ने का विकास कार्य चल रहा है। थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड भी तेजी से विकास करके गन्ना उत्पादन में विश्व का चौथा प्रमुख देश बन गया है। इसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है ये 5वां गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ पर पंजाब प्रांत में सतलज, रावी और चिनाब नदी के मैदान में सिंध प्रांत में सिंध की घाटी मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। मैक्सिको में तटीय प्रदेश जो है वहाँ गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। अन्य देशों की अगर बात की जाए तो कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, USA,
इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, ग्वाटेमाला, मिस्र, वियतनाम, क्यूबा, पेरू, वेनेजुएला, म्यांमार मुख्य देश हैं जहां गन्ने का उत्पादन हो रहा है। चीनी के उपभोग की अगर बात की जाए तो चीनी का प्रयोग प्रत्येक देश में होता है, परंतु प्रत्येक देश में समान नहीं है। किसी देश में बहुत कम तो किसी देश में बहुत अधिक होता है। चीनी का प्रति व्यक्ति अधिक उपभोग करने वाले देशों में भारत का प्रथम स्थान है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोपीय देश, कनाडा और जापान है। विश्व व्यापार की अगर बात की जाए तो गन्ने की चीनी का विश्व व्यापार लगभग 300 लाख मीट्रिक टन वार्षिक है। चीनी के मुख्य निर्यातक देशों में ब्राजील, क्यूबा, भारत, फिलीपाइन, हवाई द्वीप, पोर्टो रिको, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, मॉरिशस व मैक्सिको है। और आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चुकंदर के बारे में भी चर्चा करेंगे। चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन होता है, तो अगले वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।